हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। 12th क्लास की फिजिक्स जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस करा रहे हैं और हमारे चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे क्वेश्चन नंबर 58 और उससे आगे के न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड को हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि माइक्रो दे रखा है। और आपसे कहा है कि स्टार्टिंग में इसको हमने 400 वोल्ट से चार्ज किया है कैपेसिटर को, 400 वोल्ट से। अब उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं हम प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है D1 वो कितनी है, D है। बाद में कह रहे हैं कि अगर हम प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस थी D, उसको क्या कर दिया हमने, उसको हाफ कर दिया यानी कि D/2 कर दिया है। तो ये कह रहे हैं न्यू पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि कह सकते हैं कि हम नया पोटेंशियल कितना होगा प्लेट्स के बीच में, आपको वो निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। और जब आपने डिस्टेंस को चेंज कर दिया है मतलब पोटेंशियल भी चेंज होगा तो उसकी एनर्जी भी यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वो भी फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम V2 निकालेंगे। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में जब आपने 400 वोल्ट वोल्टेज दिए हैं यानी 400 वोल्ट से आपने चार्ज किया है कैपेसिटर को, तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C1 कितनी होगी, ε0A/d D1। स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस कितनी होगी, ε0A/d1, ठीक। ε0A/d1 कितना है, देखिए D1 है हमारा D, ठीक है। इनिशियली जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या मान रखी है हमने, D मान रखी है, ठीक है। इतना होगा C1। अब जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स विल बी हाफ, ठीक है। हाफ जब आपने हाफ कर दिया है तो कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं कितनी होगी, ε0A/d2। डिस्टेंस कितनी हो जाती है, D2 हो जाती है। तो ε0A/d2, D2 कितनी है हमारी, D/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो C2 कितनी आ जाएगी, 2 ε0A/d या 2, ठीक है। 2 और ε0A/d की वैल्यू कितनी है, ε0A/d की वैल्यू कितनी है, C1 है। तो कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा, C2 बराबर आ गया 2C1 के, इतना आ गया हमारा, ठीक है। और हम C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। C2 कितना होगा, 2C1। अब C1 है कितना, 100 माइक्रो फैराड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C2 आ जाएगा हमारा यहाँ से 100 दूनी 200 यानी कि 200 × 10⁻⁶ फैराड, ठीक है। तो हमने C1 भी निकाल लिया और C2 निकाल लिया। हमको निकालना था V2, क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, न्यू पोटेंशियल कितना होगा, V2 निकालना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है। तो Q = कितना होगा, C1V1 = C2V2, ये लगा सकते हैं। देखिए चार्ज कांस्टेंट है ना, तो दोनों ही कंडीशन में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी Q = C1V1 और सेकंड कंडीशन के लिए निकलेगा Q = C2V2। अब चार्ज क्या है, दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, इसलिए C1V1 = C2V2। तो यहाँ से हम C1V1 = C2V2 कंडीशन को लेके चलेंगे। आपको क्या निकालना था, V2 निकालना था। तो C1V1 = C2। अब देखिए C2 जो है हमारा कितना है, 2C1 है। C2 कितना आया, 2C1। तो इस C2 की जगह हम 2C1 लिख सकते हैं, V2। C1 से C1 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा V2 आ जाएगा, V2 = V1/2। और V1 कितना दे रखा है इसमें, 400 दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा 200, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया, पहले पार्ट का, ठीक है। तो आपने क्या निकाल दिया, V2 निकाल दिया जो कि 200 है। अब चेंज इन एनर्जी निकालनी है। चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, U2 - U1, यही तो होगा U2 - U1। अब U2 कैसे निकालेंगे, हाफ
C2 और V2 स्क्वायर माइनस के हाफ C1 V1 स्क्वायर, इस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, ओके। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इस तरीके से हम हाफ को तो कर देंगे कॉमन, और ये हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर, इतना होगा ये। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर C2 है, C2 की वैल्यू कितनी है, देखिए C2 निकाला हमने 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या इसको कर लो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कर लो, क्योंकि 2 पावर है ये प्लस हो जाएंगी, है ना। 2 गुणा 100 कर लेंगे इसे, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 रह जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। और V2 कितना निकला हमारा, देखिए V2 हमने अभी निकाला था 200 वोल्ट। ठीक है, V2 निकाला था 200 वोल्ट, तो 200 गुणा 200 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से C1 हमको 100 माइक्रोफैराड दे रखी है, यानी कि इसको भी हम क्या कर लेंगे 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 फैराड कर लेंगे इसको। ठीक है, और V1 कितना निकला था हमारा, V1 हमारा दे रखा था 400 वोल्ट, तो 400 गुणा 400 2 बार मल्टीप्लाई। सही है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे हम। डेल्टा U बराबर हाफ, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 10 की पावर कितना होगा 2 और 2 4, और 10 की पावर माइनस के 4। इसी तरीके से ये होगा 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर माइनस के 4, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा हाफ, और इसको 8 माइनस 16 8 रह जाएगा। ठीक है, देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है यहाँ डिक्रीज होगी, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, तो माइनस साइन क्या दिखाता है आपको कि डिक्रीज हुई है। तो ये आप कर सकते हैं, कितना होगा 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 जूल इसका आंसर आएगा। और ये कैसी होगी, डिक्रीज हुई है, यहाँ पर डिक्रीज हुई है एनर्जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया था। तो या तो आप माइनस के 4 जूल लिखें, या फिर 4 जूल लिख रहे इसको डिक्रीज दिखा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका 58 क्वेश्चन था। देखिए यहाँ C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइक्रोफैरड, यहाँ 100 पाई फैरड है, माइक्रो की जगह पाई फैरड दे दिया बस। देखिए V1 कितना था 400 वोल्ट, D1 D है और D2 आपका D/2 है, और V2 निकालना था और डेल्टा U निकालना, यानी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर C की वैल्यू चेंज है, 100 माइक्रो की जगह यहाँ पर पाई फैरड दे रखा है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके जैसा ही क्वेश्चन होगा, तो आप इसको करेंगे। ठीक है, आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए सेम वही करना है। सबसे पहले आप C1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे जो कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 से निकलेगा स्टार्टिंग के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, D1 कितना है D है, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसके बाद आप क्या निकालेंगे C2 निकालेंगे फिर से, जो कि कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब आप क्या रखेंगे, जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद में आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सही है, इतना ही तो आया था, ये आया था हमारा। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D सेम आएगा, और यहाँ से आप C2 कर देंगे हम 2, और ये जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D C1 है, तो C2 इक्वल टू 2C1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसके बाद आप देखिए यहाँ से चाहो तो C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। C2 की वैल्यू कितनी आएगी 2C1, C1 कितना है हमारा 100 पाई फैरड, तो ये हो जाएगा 200 पाई फैरड, तो ये हमारा C2 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, 200 पाई फैरड C2 की वैल्यू निकल गई। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, चार्ज क्या है कांस्टेंट है, इसलिए C1 V1 बराबर C2 V2 लगाएंगे। फिर से सेम वही करना है, ऐसे ही करना है जैसे आपने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C1 V1 बराबर C2 V2 लेके चलेंगे आप, C1 V1 बराबर C2 की जगह पर आप फिर से 2C1 कर देंगे, और C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से V2 आ जाएगा हमारा V1 अपॉन 2। कितना आएगा V1 अपॉन 2। अब V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू 400 है जी, कितनी है 400, तो ये कट के फिर से क्या जाएगा V2 बराबर 200, यानी कि 200 आ जाएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पहला आंसर तो ये आ गया कि वोल्टेज कितने होंगे, जो कि पहले भी कितना आया था 200 ही आया था, और इस बार भी 200 ही आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसकी एनर्जी देखते हैं, चेंज इन एनर्जी निकालते हैं हम। चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा U U1 माइनस U2 कर लें, या U2 माइनस U1 कर लें, बात एक ही चीज़ है। ठीक है, माइनस प्लस का चेंज आए, माइनस प्लस का चेंज आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे तो U1 माइनस U2 कर लें या U2 माइनस U1 कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस के हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हाफ कॉमन कर लेंगे और आपके पास C1 भी है, V1 भी है, C2 भी है, V2 भी है, सारी वैल्यू है, इनको रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी है, C1 की वैल्यू 100 पाई है और V1 है 400, स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, C2 हमारी 200 पाई है और V2 हमारा 200 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कि अब मैं ना इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से खुद से ही इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल आ जाएगा और इसमें भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगी। ठीक है, सेम आपका देखिए तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज थी इसलिए आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम किया है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फिर से सेम वही पैटर्न है। इस बार कैपेसिटेंस कितनी रखी है, 100 पिको फेरड, पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12 फेरड। ठीक है, वोल्टेज दिए इसमें 600 वोल्ट। तो D1 स्टार्टिंग में प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी डी है और बाद में उसको क्या कर दिया है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि बाद में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम वही क्वेश्चन है, देखिए हमारा हर बार डिस्टेंस को हाफ करने से वोल्टेज कितने आते थे, वो भी हाफ हो जाते थे। ठीक है, यहाँ क्या लेते थे, 400 वोल्ट लेते थे तो आंसर कितना आया था, 200 वोल्ट आया था। यहाँ 600 तो 300 आ जाएगा, यानी पहला आंसर जो आएगा V2 वो तो आपको कितना आएगा, 300 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो ये हो जाएगा, 300 वोल्ट आएगा। और जब हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे डेल्टा U तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 जूल आएगा और जो कि क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखिए, ये वाला भी आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए इस तरह के, ये तीसरा वाला क्वेश्चन तो आपको खुद से ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखिए यहाँ पर आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जैसा 60 था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर भी पैटर्न सेम वही रहेगा। देखिए यहाँ देखिए कैपेसिटेंस कितनी रखी है, 300 पिको फेरड। तो पिको को 10 की पावर माइनस के 12 से चेंज कर लिया है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो कि हमने डी मानी है स्टार्टिंग में, वो कितनी हमारी 1 mm है। 1 mm का मतलब 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। और स्टार्टिंग में जो वोल्टेज दिए हैं आपने चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को, वो 200 वोल्ट दिए हैं। तो आपसे इसमें 2 चीज़ पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, यानी कि प्लेट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो निकालनी है। और फिर कह रहे हैं कि यदि अगर हम डिस्टेंस को 2 गुना कर दें, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी ट्वाइस। ठीक है, डिस्टेंस को क्या करते हैं हम, 2 गुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ फाइंड करनी है, उसको हमने V2 माना है। तो देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे कि स्टार्टिंग में जब आपने प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को 1 mm ले रखा है और कैपेसिटेंस कितनी है, 300 पिको फेरड है, तब कितनी एनर्जी स्टोर होगी प्लेट्स के बीच में, तो वो कितनी होगी, U कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे निकालेंगे एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए C1 है आपका 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और V1 कितना देखिए हमारा 200 है, 200 इंटू 200। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको U निकाल दिया यहाँ से। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 है, तो 1/2 तो है ही आपका ये। ठीक है, तो ये 1/2 तो आपका ये है और 3 दूनी 6 दूनी 12 है और 2 4 6 0। ठीक है, तो आप 10 की पावर 6 कर लेंगे और ये 10 की पावर माइनस के 12 आपका यहाँ है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो आप U लिखेंगे 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 जूल आ जाएगा। ये आएगा आपका फर्स्ट आंसर। क्योंकि यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 200 नहीं है 1200 है ये। ठीक है, तो आप इसको 1200 कर लेंगे यहाँ पर, ये तो 1200 तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको 112 12 144 144 गुणा 3, तो ये 432 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तो आपका है ही और ये जाएगा 12 गुणा 3 432। और देखिए 2 4 2 6 पावर यहाँ आ जाएंगे 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इसको हम 2 से काट देंगे तो ये आएगा 216 अगर कट जाएगा 216 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको चेंज कर लें यहाँ से, ये आ जाएगा 2.16 पॉइंट आप यहाँ ले आएंगे 2.16। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस के 4 रह जाएंगे।
ठीक है, इतना जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियली कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटेंस सी कैसे निकालेंगे हम, सी वन मान लेते हैं। सी कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आएगी हमारी सी। अब बाद में कितनी आएगी, बाद में कैपेसिटेंस कितनी आएगी, फाइनल कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं उसको, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि कितनी, अब आपने कितनी की है, डबल की है ना, तो 2D कर लेंगे आप। ठीक है, डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, दोबारा में डबल कर दिए, तो यानी कि 2D कर दिया आपने। तो एप्सिलॉन 1/2 और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो C2 बराबर हाफ, ये जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्या लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है, C1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, C1 बराबर हो गया आपका 2C2। ठीक है, C1 बराबर 2C2 आ जाएगा यहाँ से। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से चार्ज क्या है, चार्ज तो सेम है ना, बिकॉज चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं हुआ है, चार्ज चेंज नहीं हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। Q इक्वल टू C1V1 इक्वल टू C2V2 रहेगा। ठीक है, इनिशियली C1V1, चार्ज कैसे निकलेगा C1V1, और फाइनल कंडीशन निकलेगा Q इक्वल टू C2V2 से, और दोनों क्या है, बराबर बराबर रहेंगे, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, चार्ज चेंज नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपको देखिए C1V1 इक्वल टू C2V2 कंडीशन लेके चलनी है आपको। C1 को हम 2C2 लिख सकते हैं, C1 को 2C2 लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू C2 और V2। तो देखिए यहाँ से C2 से C2 कैंसिल, आपको V2 निकालना था, V2 कितना आया आपका, 2V1 आ गया, तो V2 बराबर 2, और V1 कितना आया आपका, देखिए स्टार्टिंग में देखा V1 1200, कितना देखा, तो 1200 वोल्ट दे रखा है, तो टोटल मिला करके 1200 और 200 मल्टीप्लाई कर दो, 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 वोल्ट आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ये V2 पूछा था आपसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 62 दिया है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर है, और इस कैपेसिटर को 5 वोल्ट से चार्ज किया गया है। तो देखिए जब प्लेट के बीच में एयर भरी हुई है, तो वहाँ पर मैंने वोल्टेज को V0 से रिप्रेजेंट किया है, और कितना, 5 वोल्ट से इसको चार्ज किया है। तो कैपेसिटेंस कितनी रखी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक एयर कैपेसिटर हम कह सकते हैं इसको, एयर कैपेसिटर, यानी एयर कैपेसिटर जिनकी प्लेट्स के बीच में एयर भरी हो, उसको हम एयर कैपेसिटर बोलते हैं। उसकी कैपेसिटेंस रखी है 10 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो को हमने चेंज कर लिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए प्लेट्स के बीच में, अब जब पहले क्या थी, एयर थी, अब आपने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला एक मीडियम हमने प्लेट के बीच में भर दिया। तो ये कह रहा है कि एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी होगी, अब आपको फाइंड करनी है वो, यानी कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी प्लेट्स के बीच में, वो बतानी है आपको। ठीक है, यू बतानी है। तो आप एक काम करेंगे, जब आपने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप वोल्टेज निकालेंगे और कैपेसिटेंस निकाल लेंगे कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। जब आपने प्लेट्स के बीच में मीडियम भर दिया है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, C0K। आप जानते हैं जब प्लेट्स के बीच में एयर भरी हो तो कैपेसिटेंस C0 होती है, और जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, K वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, C0K के बराबर होती है। ठीक है, तो C कितना हो जाएगा, C0 कितना है हमारा, 10 × 10⁻⁶, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, और K = 2, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁶ फैराड। ओके, आपने कैपेसिटेंस निकाली, अब आप निकाल देंगे वोल्टेज। ओके, अब आप क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज V। तो V होता है V0/K, ध्यान से देखें आप, C होता है C0K, लेकिन V होता है V0/K। जब आप प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो पोटेंशियल निकलता है V0/K, जहाँ पर V0 क्या है, जब प्लेट्स के बीच में एयर भरी होती है तब पोटेंशियल होता है। इसमें K का डिवाइड कर देंगे तो मीडियम भरने के बाद वोल्टेज निकल जाते हैं, यानी V0/K से निकलेगा। याद रखेंगे इस चीज़ को आप। तो V बराबर V0, V0 कितना, 5 वोल्ट, अपॉन K है हमारा 2, यानी कि 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, आपको C मिल गई,
जब आपने मीडियम भर दिया प्लेट्स के बीच में तो आपको कैपेसिटेंस मिल चुकी है और वोल्टेज मिल चुके हैं। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए कितनी होगी। अब तो पोटेंशियल एनर्जी यू कैसे होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20 इंटू 10⁻⁶ और बी निकाला हमने 2.5। ओके 2.5 इंटू 2.5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 बार कैंसिल हो जाएगा और 25 गुणा 25 625। ठीक है, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं, कितनी आएगी, ये आएगी 6.25 10⁻⁵ जूल। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आया होगा। 25 गुणा 25 625 यानी 6.25। ये आप खुद से ही कर लेंगे, नहीं आएगा, 10⁻⁵ बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या दिया हुआ है। ए 10 माइक्रोफैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड है दे रखा है, कैपेसिटेंस रखी है और 10 माइक्रोकूलम इसका चार्ज दे रखा है। ठीक है, द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। व्हाट विल बी द वर्क रिक्वायर इज डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डबल करने में कितना वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में आप डिस्टेंस को डी मानेंगे और बाद में क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो d2 बराबर 2d। तो कितना वर्क हुआ है, अब देखिए कितना वर्क होगा, वर्क उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वही आपको निकालनी है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ठीक है, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो करते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखिए सबसे पहले ना आप एक काम कर लीजिए, कैपेसिटेंस निकालो। स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस कितनी आएगी, C1 मान लेते हैं। ठीक है, जो कि कितनी है हमारी 10 इंटू 10⁻⁶ फैरेड है। ओके, और बाद में जब आपने इसकी डिस्टेंस को डबल कर दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस दे देते हैं, पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे कितनी आएगी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एप्सिलॉन A अपॉन D1 या एप्सिलॉन A अपॉन D1 कितना हमारा D है, जो कि कितना है 10 इंटू 10⁻⁶ फैरेड है। ओके, अब इसके बाद देखें, अब C2 निकालेंगे। C2 कितना होगा, C2 होगा एप्सिलॉन A अपॉन D2। ठीक है, जब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दिया है और उस डिस्टेंस को मैंने कितना माना है, D2 मान रखा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन A अपॉन D2 की वैल्यू कितनी है, D2 है हमारा 2D, कितनी है 2D। ओके, तो C2 निकल जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D। लिख सकते हैं ऐसा हम, जो कि हमारा 1/2 और ये जो एप्सिलॉन A अपॉन D है वो कितना हमारा C1 है। कितना ये देख सकते हैं आप, एप्सिलॉन A अपॉन D जो कि कितना हमारा C1 है, C1। तो हम लिख सकते हैं C1 कितना है हमारा, C1 दे रखा 10 इंटू 10⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁶, यानी ये कैंसिल होगा 5 बार, तो C2 आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, तो C1 C2 मिल गया आपको। C1 आपको ये दे रखा है और C2 आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम है। देखिए चार्ज में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए Q1 Q2 हम चार्ज नहीं निकालेंगे, चार्ज तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। अब देखिए यहाँ से हमको निकालनी है चेंज इन, हमको निकालना वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। कितना वर्क डन होगा, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही क्या होगा, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम U2 माइनस U1 से, U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, W इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर दूसरा फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर Q दे रखा है और C दे रखा है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, U बराबर होता था हमारा हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये भी एक फॉर्मूला होता था। हमने इसके 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ वी क्यू, 3 फॉर्मूले बताए थे। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इस बार, ये वाला, क्योंकि हमको चार्ज दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखी है, वोल्टेज नहीं दे रखे। अगर वोल्टेज दे रखे होते तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा देते, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पर C2 लिखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हाफ U1, कैसे लिखेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को तो कॉमन कर देंगे, ठीक है, 1 अपॉन C2 माइनस के 1 अपॉन C1। अब देखिए यहाँ से W बराबर, Q की वैल्यू आपको मालूम है, Q है आपका 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और इसका स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए, और इसको 2 कर लीजिए, और 1 अपॉन C2 है हमारा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और इधर आपका ये C1 है, ये है 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको 6 और 6 12, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो 12 में से 4 गया तो 10 की पावर कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 2 आपका यहाँ है, ठीक है, 2 और 2 4, और 6 और 6 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ से देखिए आप इसमें 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 10 कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2, और ये आपका 10 है इसमें, तो यहाँ 1, इस तरीके से। तो W कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें हम यहाँ से आगे, देखिए कितना होगा, ये हमारा 1/10 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20, और 10 की पावर कितना बचेगा, देखिए यहाँ से माइनस के 2 बचेगा। इसको आप कर लेंगे 1/20, 1 में 20 का डिवाइड करेंगे आप, तो ये आएगा 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। और फिर हम जानते हैं पॉइंट को यहाँ लाना होता है हमें, यानी 2 रिप्लेस करेंगे पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा, इसको हम 5 गुणा 10 की पावर 2 स्थान इधर खिसकाएंगे पॉइंट को, तो पावर 2 माइनस हो जाएगी, यानी 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, इतना वर्क डन होगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम अगली वीडियो में।